हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज हम क्लास 10 का मोस्ट इम्पोर्टेंट वेरी 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 मोस्ट इम्पोर्टेंट लेखक का जीवन परिचय पढ़ेंगे। ओके, तो यह क्लास 10 बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से वेरी 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 जितना भी हम कह लें उतना ही कम है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट यह जीवन परिचय है। ओके, तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए आज का यह सेशन स्टार्ट करते हैं। तो भगवत शरण उपाध्याय जी का जीवन परिचय कुछ इस प्रकार है। डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय का जन्म बलिया जिले के उजियारीपुर ग्राम में 1910 ईस्वी में हुआ था। मतलब आप इससे क्या समझे, तो इससे यह समझ में आया कि भगवत शरण उपाध्याय जो हैं उनका जन्म 1910 ईस्वी में हुआ है। और किस गांव में हुआ है, तो उजियारीपुर गांव में हुआ है। और कौन सा जिला, तो जिला बलिया। ओके, यानी कि बलिया जिले के उजियारीपुर ग्राम में 1910 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। अब एक बात का ध्यान दीजिएगा, अगर आप गाइड में, सीरीज में या बुक में या अपनी किताब में देखेंगे तो इनके माता पिता का नाम नहीं दिया होगा। ओके, तो हमने कुछ यूनिक किया है, इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैंने यहाँ पर क्या किया है कि इनके माता पिता का भी नाम लिख दिया है। तो चलिए देख लेते हैं इनके माता पिता का क्या नाम है। तो इनके पिता का नाम पंडित रघुनंदन उपाध्याय व माता का नाम महादेवी था। अब एक बात का और ध्यान दीजिएगा, जो इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसे अंडरलाइन कर दीजिए। इस तरह अंडरलाइन कर दीजिए अलग पेन से। अगर यह नीला पेन से किए हैं तो नीचे काला पेन से अंडरलाइन कीजिएगा, उसमें हरा या रेड पेन का यूज मत कीजिएगा। ओके, नहीं तो नंबर कट जाएगा। हम तो थोड़ा अच्छा दिखने के लिए यहाँ रेड और हरा नीला का यूज कर रहे हैं। आप लोग सिर्फ काला और नीला का यूज कर सकते हैं अपने एग्ज़ाम में। तो या तो अंडरलाइन कर दीजिए जो मेन टॉपिक है इसमें। जैसे उजियारीपुर में हुआ था तो गांव का नाम को हम अंडरलाइन कर दिए हैं, या अलग पेन से लिख दीजिएगा। ओके, उजियारीपुर ग्राम में 1910, इसको भी हम अंडरलाइन कर सकते हैं। और इनके माता पिता का नाम अलग पेन से लिखे हैं। ओके, इतना समझ में आ गया। तो आगे बढ़ते हैं। इन्होंने प्राचीन इतिहास विषय में काशी विश्वविद्यालय से एमए किया है। इन्होंने एमए कहाँ से किया, तो आप बता सकते हैं कि इन्होंने प्राचीन इतिहास विषय में एमए तो किया, लेकिन विषय कौन लिए थे, तो इन्होंने प्राचीन इतिहास विषय लिया था। जैसे आप 10th में पढ़ रहे हैं तो 6 विषय लिए होंगे। हिंदी गणित सामाजिक विज्ञान संस्कृत मैथ, मतलब मैथ और गणित कही हो गया। तो मतलब कहने का मतलब यह है कि आप अगर 10 में पढ़ रहे हैं तो 6 विषय लिए होंगे। अगर आप 12th में जाएंगे तो 5 सब्जेक्ट लेंगे। उसी प्रकार एमए में एक विषय होता है। तो एमए में उन्होंने प्राचीन इतिहास विषय में, यानी कि जो विषय है वो प्राचीन इतिहास सब्जेक्ट लिए थे उन्होंने। इससे विषय में, मतलब प्राचीन इतिहास विषय में काशी विश्वविद्यालय से एमए किया। ओके, तो एमए इन्होंने काशी विश्वविद्यालय से किया और विषय कौन से लिए थे, तो प्राचीन इतिहास। ओके, इतना समझ में आ गया। अब इनकी रुचि पुरातत्व में थी। इन्होंने एमए से, इन्होंने प्राचीन इतिहास से एमए किया था, लेकिन इनकी रुचि पुरातत्व में थी। ओके, इतना समझ में आ गया। पुरातत्व में थी। इन्होंने प्रयाग और लखनऊ संग्रहालय के पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष के पद पर बहुत दिनों तक काम किए। ओके, तो इनकी रुचि पुरातत्व में थी और इन्होंने प्रयाग और लखनऊ संग्रहालय के पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष के पद पर बहुत दिनों तक काम किए। इतना समझ में आ गया। तो अब आगे बढ़ते हैं।
ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं तो यहाँ दिया है, इन्होंने कुछ दिनों तक बिड़ला महाविद्यालय में प्राध्यापक का काम किया। तो बिड़ला महाविद्यालय में इसने कह दिया मैंने, थोड़ा इज्जत देनी चाहिए ना, इज्जत। तो इन्होंने बिड़ला महाविद्यालय में प्राध्यापक का काम किया। कुछ दिनों तक विक्रम महाविद्यालय में प्राचीन इतिहास विभाग में प्रोफेसर और अध्यक्ष पद पर कार्य करते रहे। तो इन्होंने प्रोफेसर का भी पद सुशोभित किया है। ओके, हम ऐसे भी कह सकते हैं। तो किस विद्यालय में? तो इन्होंने कुछ दिनों तक विक्रम महाविद्यालय में, उस विद्यालय का क्या नाम था? तो विक्रम महाविद्यालय, यानी कि विक्रम महाविद्यालय में प्राचीन इतिहास विभाग में प्रोफेसर और अध्यक्ष पद पर कार्य करते रहे। ओके, प्रोफेसर के पद पर भी कार्य किए और अध्यक्ष पद पर भी कार्य किए, इतना ध्यान दीजिएगा। ओके, और कौन सा विद्यालय था? तो उस विद्यालय का नाम था विक्रम महाविद्यालय। ओके, यानी कि विक्रम महाविद्यालय में प्राचीन इतिहास विभाग में प्रोफेसर और अध्यक्ष पद पर कार्य करते रहे। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। कार्य करते रहे। इन्होंने 100 से भी अधिक पुस्तकें लिखकर हिंदी साहित्य को समृद्धशाली बनाया। इन्होंने कितनी पुस्तकें लिखी? तो इन्होंने 100 से अधिक पुस्तकें लिखकर, ठीक ना, इसको नोट कर लीजिएगा। 100 से भी अधिक पुस्तकें लिखकर हिंदी साहित्य को समृद्धशाली बनाया। अब बताइए, किसी भी चीज़ में वृद्धि होगी तो और समृद्धि ही होगा ना, बलवान ही होगा ना, और उसका विस्तार ही होगा ना। तो इन्होंने 100 से भी अधिक पुस्तकें लिखी। तो अब क्या हुआ? हिंदी साहित्य को समृद्धशाली बनाया। जब 100 से अधिक पुस्तकें लिखेंगे तो हिंदी साहित्य तो समृद्धशाली होना ही है। अब किसी भी क्षेत्र में अगर आप जो काम करेंगे तो उस क्षेत्र का वह समृद्ध होगा। जिस भी क्षेत्र में, अगर मान लीजिए कि आप जितना ही मैथ में सवाल लगाएंगे, क्वेश्चन करेंगे, उतना ही आपका प्रैक्टिस ज़्यादा होगा, तो आप उतने ही मजबूत होंगे। ओके, तो वैसे ही इन्होंने 100 से भी अधिक पुस्तकें लिखकर हिंदी साहित्य को समृद्धशाली बनाया। ओके, इनकी मृत्यु अगस्त 1982 ईस्वी में हो गई। अब देखिए, मैंने इनकी मृत्यु को अलग कलर से लिखा है। ओके, यानी कि अंडरलाइन आप कर सकते हैं या अलग पेन का यूज कर सकते हैं। ओके, अब इनकी 2 रचनाएं पूछता है। 3 नंबर का तो यह जीवन परिचय हो गया। अब 2 नंबर का इनकी रचनाएं पूछता है। तो इनकी रचनाएं लिख सकते हैं, खून के छींटे। एक रचना या 2 रचना का नाम लिखने के लिए कहता है, तो आप याद कर लीजिएगा, खून के छींटे या ठूठायाम, दोनों बहुविकल्पी में भी आ जाते हैं। तो इसको याद कर लीजिएगा कि भगवत शरण उपाध्याय जी का यह 2 रचनाएं हैं, खून के छींटे और ठूठायाम। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे हम ऐसे ही डेली बाय डेली वीडियो एक प्रोवाइड करेंगे, जिससे आपकी तैयारी एकदम अच्छे से हो जाएगी। आप लोग स्कूल में जितना भी पढ़ते हैं उतना तो सही है, ठीक, लेकिन अगर आप हमारी वीडियो अगर एक रोज़ देखेंगे तो स्कूल में पढ़ेंगे तो वो तो अलग बात है। अगर आप घर आकर एक वीडियो देख लेंगे तो उससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। ओके, स्कूल में का पढ़े रहेंगे, अगर आप घर वीडियो देख लेंगे तो दुगुना में बेनिफिट मिल जाएगा, जिससे आप पेपर में एकदम इजीली बीट। देखिए, स्कूल में पढ़ाया हुआ बहुत लड़के ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन जो यह वीडियो देखेंगे वो एकदम बढ़िया से पढ़ेंगे, सोचेंगे कि मैंने इसको पढ़ा हूँ, पेपर में सोचेंगे कि मैंने इसको पढ़ा हूँ। अगर थोड़ा सा भी याद आ जाएगा, अगर देखिए, ज़्यादा हिंट मैं नहीं दूंगा, मैं थोड़ा सा हिंट दूंगा और इतना कहूँगा कि पेपर में कोई यह सब नहीं पढ़ता है, सिर्फ इतना पढ़ता है जो अंडरलाइन किया हुआ है, बस इतना ही पढ़ता है और इतने पर ही नंबर मिल जाता है।
आगे मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, कभी अलग उसके लिए वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए बाय, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।